हेलो दोस्तों, वेलकम टू ईजी स्टूड। ईजी स्टूड में आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक सेट नंबर 36 का डिस्कशन करते हैं, जो कि बिहार सचिवालय के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और सभी एक्सपेक्टेड प्रश्न लिया गया है। इस तरह से प्रश्न आने का अति प्रबल संभावना है एग्ज़ाम में। तो आइए सबको एक एक करके देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आज जितने प्रश्न लिया गया है सभी एक्सपेक्टेड हैं और ऐसा प्रश्न आएगा ही आएगा, इसलिए सभी को अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है और कह रहा है कि शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऊर्ध्वा प्रवाह चाल और अनुप्रवाह चाल के बीच का अंतर क्या है। देखिए आपको यहाँ दो वर्ड देखने को मिल रहा है, ऊर्ध्वा प्रवाह और अनुप्रवाह। ये दोनों वर्ड आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आपको चार चीज़ याद रखना ज़रूरी है। नाव का चाल को मानना होगा आपको x किलोमीटर प्रति घंटा, शांत जल में नाव का चाल को मानना होगा x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल को मानना होगा y किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल धारा की दिशा में मानना होगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा और नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में मानना होगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये चार चीज़ आपको याद रखना ही होगा। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। बोलता है शांत जल में एक नाव की चाल दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका x का मान दिया हुआ है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद फिर बोलता है कि धारा की चाल दिया हुआ 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या बोले थे कि वाई मानना है, तो वाई का मान दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बोलता ऊर्ध्वा प्रवाह। ऊर्ध्वा प्रवाह कहने मतलब क्या हुआ, नाव की चाल धारा का विपरीत दिशा। तो नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा क्या बोले थे मानने के लिए, तो x माइनस वाई। ठीक है, ये बोले थे मानने के लिए। उसके बाद आपको फिर धारा का अनुप्रवाह। अनुप्रवाह करने का मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या बोल रहे थे मानने के लिए, x प्लस वाई। ये चार चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो देखिए x माइनस वाई करेंगे तो कितना होगा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और x प्लस वाई करेंगे कितना होगा, 9 प्लस 3 करेंगे तो 12 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, और इसी का आपका अंतर बोल रहा है कि धारा के विपरीत दिशा और धारा की दिशा का अंतर क्या होगा। तो देखिए 12 में से 6 घटेगा कितना होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका ए है। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। बोल रहा ऊर्ध्वा प्रवाह और अनुप्रवाह। तो ऊर्ध्वा प्रवाह देखिए कितना है, उसका अंतर बोल रहा है, बीच का अंतर, माइनस नहीं करना, अंतर करना है। तो मतलब 6 और 12 का अंतर कितना होगा, 6 होगा। 6 ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए ये भी बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बोलता है ए और बी एक कार्य को 18 दिन में एक साथ कर सकते हैं। ए बी से 3 गुना अधिक दक्ष है, तो बी अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकेंगे। दक्ष कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी से 3 गुना अधिक काम करता है। ठीक है, ये कहने का मतलब, दक्ष मतलब क्या हुआ, तेज या तो अधिक, जो भी समझ सकते हैं। तो देखिए इसको सिंपल मेथड बनाने का क्या है, सबसे आसान प्रोसेस, आपका ए प्लस बी का काम दिया हुआ है। ए बी कितना दिन में कर रहा है, तो आपका 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बोलता है ए बी से 3 गुना अधिक है। तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। 3 गुना अधिक कहने का मतलब क्या हुआ, 3:1। तो ये क्या दर्शा रहा है, तो ये एफिशिएंसी को दर्शा रहा है। ठीक है, कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहला काम क्या होगा, हम कुल काम निकालेंगे। कुल काम कैसे निकलेगा, जब एफिशिएंसी दिया हो और एक किसी का काम दिया हो तो उसको एफिशिएंसी और काम में गुना, दिन में गुना कर देंगे तो आपका टोटल काम निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी का काम आपका दिया हुआ कितना दिन में कर रहा है,
और ए प्लस बी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, तो 3 + 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को गुना कर देंगे तो आपका टोटल काम निकल जाएगा। तो कितना होगा, 18 चौक 72 काम पूरा करवाना है। करेगा कौन, तो बी अकेले कितनों दिन में करेगा, तो टोटल काम आपको क्या है करवाना है, 72 काम करवाना है। तो बी एक दिन में देखिए एक काम कर रहा है, तो 72 काम कितना दिन में करेगा, तो 72/1 कर देंगे। तो 72/1 कर देंगे, कितना होगा आपका 72 दिन लगेगा, जो कि कहीं ऑप्शन में है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक राशि साधारण ब्याज पे 5 वर्ष में 10,650 रुपया और 6 वर्ष में 11,076 रुपया हो जाती है, तो राशि क्या है। राशि क्या मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका मूलधन क्या है, प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने का आसान तरीका क्या है कि 5 वर्ष में कोई राशि हो जा रहा है कितना, तो 10,650, ये क्या है, तो आपका अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद बोलता है कि 6 वर्ष में वही राशि कितना हो जाता है, तो 11,076 हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का अंतर ले लेंगे, तो एक वर्ष का अंतर कितना होगा, एक वर्ष में कितना आपका अंतर निकल रहा है, तो एक वर्ष में आपका अंतर घटा देंगे 11,076 से 10,650 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, तो 6 में से 0 गया तो 6 और 7 में से 5 गया तो 2 और अब इसके पास 10 आ गया, 10 में से 6 गया तो 4, मतलब 426 रुपया का ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। ठीक है, तो आपको 5 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो 5 वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा, तो 426 गुना 5 कर देंगे, तो कितना आएगा आपका यहाँ से, आपका यहाँ से आ जाएगा 6 5 0 5 दूना 10, 10 और 3 13 का 3 हाथ में 1, 4 5 20, 20 और 1 21, मतलब 2130 रुपया आ रहा है 5 वर्ष का ब्याज। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। 2130 रुपया 5 वर्ष का ब्याज है, और 5 वर्ष का आपका मिश्रण कितना है, तो 10,650 है। तो मिश्रण माइनस कर देंगे आपका साधारण ब्याज, तो आपका मूलधन नहीं निकल जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या होता है, तो P बराबर होता है आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका अमाउंट माइनस साधारण ब्याज। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो इतना है, तो 10,650 माइनस कर देंगे कितना, 2130, घटा दीजिए 0 2 5, 10 में से 2 गया तो 8, मतलब 8520 रुपया आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है एक वस्तु का बाजार मूल्य 640 रुपया है, एक व्यापारी 20% लाभ अर्जित करता है, जब वह उस वस्तु के बाजार मूल्य पर 40% की छूट देता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आपका दिया हुआ बाजार मूल्य कहने का मतलब क्या हुआ, जो वस्तु पे प्रिंट छपा रहता है आपका रुपया में, वही आपका बाजार मूल्य है। तो किसी वस्तु पे मान लीजिए 200 रुपया प्रिंट छपा हुआ है, ठीक है, तो वो उसका हो गया बाजार मूल्य, और या तो अंकित मूल्य ये कह सकते हैं। तो उसका अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है, तो अंकित मूल्य दिया हुआ आपका 640 रुपया। ठीक है, उस पर छूट दे रहा है कितना, तो 40% का छूट दे रहा है। तो जब छूट दे रहा है तो आपका क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा, मतलब विक्रय मूल्य निकलेगा। तो 640 पे आप 40% पर छूट दे रहे हैं, तो उसको बेच कितना में रहे हैं, तो उसको 60% में बेच रहे होंगे, क्योंकि 60 और 40 करेंगे तो आपका 100 होगा, तो 60/100 हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 जीरो से। यहाँ कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौक 36 और 2 कितना होता है 38, मतलब 384 रुपया आपका क्या निकल के आया, तो आपका विक्रय मूल्य निकल के आया। यहाँ तक समझ में आया। तब बोलता है कि इस पे अब उसको कितना प्रतिशत लाभ मिल रहा है, तो 20% का लाभ मिल रहा है। तो आपका देखिए एसपी निकल गया 384 रुपया, आपका लाभ बराबर दिया हुआ है कितना, तो लाभ बराबर दिया हुआ 20%। तो 20% कहने का मतलब क्या हुआ, तो 20/100। ठीक है, इसको काटिएगा कितना आ गया 1/5। लाभ की स्थिति में क्या होता है, जुड़ जाता है 6/5। ठीक है, तो आपका सीपी निकालना है, तो सीपी बराबर क्या होगा, तो विक्रय मूल्य में आपको होल वैल्यू से उल्टा गुना कर देंगे। तो 384 इंटू होल वैल्यू क्या होता है 6/5 है, तो इसके 5/6 से गुना कर देंगे। काट दीजिए इसको, 6 चौक 36, 2 गया 6 चौक 24, मतलब 64 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 25 का 64, सॉरी 64 इंटू 5, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 6 25 30 और 2
32 मतलब 320 रुपया आपका क्या निकला, तो आपका क्रय मूल्य निकला। तो मतलब क्रय मूल्य कितना निकल गया, 320 रुपया। आपसे क्वेश्चन भी कहता है कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपका 320 है, जो कि ऑप्शन डी में है। डी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, समझ में आया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है ए और बी के बीच एक चुनावी प्रतियोगिता में ए 480 मतों के अंतर से जीतता है। यदि ए को कुल मतों के 70% मत मिलते हैं तो कुल मत क्या है, मतलब कुल वोटों की संख्या। तो कुल वोटों की संख्या क्या उसको मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, तो देखिए ए और बी दो प्रत्याशी है, इसको मिल रहा है कितना, तो ए को मिल रहा है कितना, 480 मत मिल रहा है। ठीक है, और बोलता है कि 70 ए को 70 मत ए को कुल मतों का 70% से मतलब 70% मत मिलता है। ठीक है, तो मान लिया जी इसको 70% मत मिला होगा ए को, तो बी को कितना मिला होगा, तो बी को मिला होगा 30% मत, तभी ना टोटल 100% होगा। समझ गए हैं, ए को 70% मिला है तो बी को 30% मिला होगा, तभी ना होगा 100, 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये दोनों का हार जीत का फैसला कितना में होगा, तो हार जीत का फैसला दोनों का अंतर में होगा। तो कितना मतों से ये हार रहा है या कितना मतों से ये जीत रहा है, तो ये यहाँ से दोनों स्थिति में क्या होगा, तो 40% मत इसको मिल रहा होगा ए को। तो यही 40% का वैल्यू कितना है, तो 480 के बराबर है। तो बोलता है टोटल मत कितना है, तो 100%। 100% का मत मान निकाल दीजिए, तो 480 बटा 40 गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 4 से कट जाएगा 1 2, मतलब आपका 12 गुना 100 करेंगे तो आपका 1200 आएगा। 1200 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब 1200 मत मतलब टोटल मत था। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है 4 वर्ष पहले पति पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष थी, और 3 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष थी। तो पति की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है, आपसे वर्तमान में पूछ रहा है, लेकिन दिया हुआ 4 वर्ष पहले, यहाँ 3 वर्ष पहले, कैसे होगा, तो सब हो जाएगा। 4 वर्ष कहने का मतलब क्या हुआ, इसको इंडिकेट करते हैं -4 से। ठीक है, -4 लिखने का मतलब क्या हुआ कि अभी से 4 वर्ष पीछे, वर्तमान अभी है तो अभी से 4 वर्ष पीछे। तो देखिए 3 आदमी है, पति हो गया प्लस पत्नी हो गया, पीटे पत्नी कर देते हैं, प्लस बच्चा हो गया तो बच्चा को 20 से कर देते हैं। तीनों का औसत आयु कितना दिया हुआ, 26 दिया हुआ। योग निकाल देंगे तो औसत गुना संख्या कर देंगे, संख्या कितना है, तो 3 आदमी है, 1 2 3 आदमी है, 3 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, छोटी 18 का 8 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7, मतलब 78 आ गया। ठीक है, उसके बाद बोलता है 3 वर्ष पहले, फिर यहाँ से 3 वर्ष पहले जाइए, वर्तमान से 3 वर्ष पहले जाना है पीछे। तो बोलता है पत्नी और बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष। ये पत्नी हो गई, उसका बच्चा हो गया, दोनों का योग कितना निकल जाएगा, तो योग बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो औसत आपका 22 दिया हुआ, संख्या आपका 2 है, क्योंकि यहाँ दो ही मतलब पर्सन है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब बोलता है कि पति का वर्तमान आयु, तो देखिए इसको वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा, इन तीनों को, कि 4 वर्ष पीछे है। ठीक है, तो 4 वर्ष अगर जो तीनों बढ़ेगा तब ना वर्तमान में आएगा। तो 78 में 4 वर्ष तीनों बढ़ेगा, तो 4 तिया 12 वर्ष बढ़ेगा, तो 12 वर्ष बढ़ जाएगा, तो ये वर्तमान में आ गया। तो वर्तमान में तीनों आ गया इसमें, पति पत्नी और बेटा, तीनों का उम्र कितना हो गया, तो 78 और 12 कितना होता है, तो 90 आ गया। ठीक है, ये तीनों का निकल गया। उसके बाद दोनों का वर्तमान में आना है, तो दोनों का वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें देखिए 3 वर्ष पीछे है अभी, तो 3 वर्ष दोनों में जुटेगा तो वर्तमान में आ जाएगा। अभी ये 3 वर्ष पीछे कितना वर्ष का है, तो 44 वर्ष का है। तो 3 वर्ष तीनों दोनों बढ़ेगा, तो 6 वर्ष बढ़ेगा, तो अब 44 छः कितना हो जाएगा आपका, 50 आ जाएगा। ठीक है, 44 छः कितना होगा, 50 आ जाएगा। तो देखिए ये तीनों का निकल गया औसत आयु वर्तमान में 90, और ये दोनों का निकल गया वर्तमान आयु औसत में कितना, वर्तमान आयु का योग 90, ठीक 50। तो ये 90 - 40 50 कर देंगे तो पति का निकल जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए पति पत्नी और बेटा तीनों है, इसमें पत्नी और बेटा है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो पति का नहीं निकल जाएगा। तो 90 - 50 कर देंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। तो 40 वर्ष उसका राइट आंसर होगा पति का वर्तमान में, जो कि ऑप्शन डी में है। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बोलता है कि 35, 39, 41, 46, 27 और x का औसत कितना है, तो 38 है। तो x का मान ज्ञात करें। तो औसत बराबर क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग कीजिएगा, 35, 39, 41, 46, 27 और x का योग कीजिएगा तो कितना आएगा, तो इतना इसका योग कीजिएगा तो आपका आएगा 188 आएगा प्लस x आएगा। ठीक है, टोटल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 है, टोटल संख्या 6 है। इसी का औसत दिया हुआ कितना, तो 38 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, तो 188 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, ये आप गुना हो जाएगा इधर। तो 8 छः 48 के 8, 8 छः 48 के 8, हाथ में बचा 4, 6 तिया 18 और 4 22। ठीक है, और यहाँ से x बराबर निकल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 288 माइनस 188, यही ना है। इसको घटा दीजिए कितना आएगा, तो 0, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 8 गया 0 और 1 में से 1 घट गया 1, इतना ही आ रहा है क्या, सॉरी कहीं गलती हो रहा है। 228 में से घटेगा, अच्छा सॉरी यहाँ गलती है, देखिए यहाँ तक समझ में आया। जब यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ से क्या करना है, x का मान यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालिएगा, कितना आएगा 188 प्लस x बराबर कितना आएगा, गुना कर दीजिए इसको। तो गुना कीजिएगा तो 8 छः 48 के 8, हाथ में 4 और 8 तिया 24, छोतिया 18 और 4 कितना होता है, 18 4 22, और इसमें से घटा दीजिए इसको। तो x बराबर क्या आएगा, 228 माइनस 188। ठीक है, 0, 12 में से 8 गया कितना बचेगा, 40, मतलब 40 आपका राइट आंसर होगा, जो कि किस में, ऑप्शन नंबर डी में है, डी आपका करेक्ट है। ठीक है, देखिए घटाने में थोड़ा सा गलती हो गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बोलता है पी क्यू से 40% कम है, तो पी क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पी क्यू से 40% कम है, तो पी और क्यू का रेशियो निकाल देंगे। 40 कम का है मतलब 40 बटा कितना होगा, 100। इसको काटिएगा तो 20 दूना 40, 20 20 25 100। कम हो रहा है तो मतलब घट जाएगा, तो 5 में से 2 गया तो बचेगा 3/5। तो ये दोनों का रेशियो निकल गया कितना, 3/3:5। तो बोलता है क्यू पी से कितना कम है, तो क्यू पी से कितना अधिक है, अधिक पूछ रहा, कम नहीं। तो देखिए पी 3 है, क्यू आपका 5 है, कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, कितना में, तो 3 में। प्रतिशत से निकालना है तो 100% गुना कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 200 बटा आ जाएगा 3%, इसको हल कीजिएगा 667 आएगा आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन सी में है, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आज का बहुत अच्छा सा प्रश्न है। बोलता है ए और बी ने 2:5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। सी उससे 3 माह बाद बी की 4/5 राशि निवेश के साथ जुड़ा। यदि वर्ष के अंत में ए को 16,800 रुपया का हिस्सेदारी प्राप्त हुई तो उसका लाभ क्या है। ठीक है, देखिए 3 बंदा है आपका, ए है, बी है, सी बाद में आता है। ठीक है, लेकिन पहला निवेश किया ए कितना, तो 2 अनुपात में, दूसरा किया 5 अनुपात में। सी कह रहा है 3 महीने के बाद आता है सी, तो सी 3 महीने के बाद आता है, तो कैसे आता है, तो बी की 4/5। तो बी कितना है, तो बी आपका देखिए 5 है, इसका 4/5 कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, तो 4 निकल के आएगा। तो सी आता है 3 महीना के बाद 4 रुपया लेकर के। ठीक है, तो 3 महीने के बाद 4 रुपये लेकर के आता है, तो जब 3 महीने के बाद आया तो ये 9 ही महीने तक नहीं रहेगा व्यापार में, और ये सब रहेगा 12 महीने तक, क्योंकि 1 साल तक व्यापार चलना है। अब यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, रेशियो निकालिएगा, देखिए 3 से कटेगा, 3 तिया 3 चौक 12, ये भी 3 चौक 12 और 3 तिया 9, ये 4 4 सब 4 कट गया। ठीक है, कितना बचा आपका, 2 5 3। ठीक है, बोलता है कि ए को वर्ष के अंत में ए को मिलता है कितना, 16,800, लेकिन यहाँ से कितना मिल रहा है इसको, तो 2 मिल रहा है। समझ रहा है ना बात को, कि यहाँ से आपका मिल रहा है ए को कितना, तो 2 अनुपात में मिल रहा है 2, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहता है 16,800, तो यही अनुपातिक 2 का मान कितना हो जाएगा,
तो 16,800 के बराबर हो जाएगा। तो अनुपातिक 1 का मान कितना होगा? तो 8 4 8400। ठीक है, ये आ गया। तो बोलता है कि उसके हिस्सेदारी से प्राप्त हुई उनका लाभ क्या है। ठीक है, तो किसका लाभ पूछ रहा है आपका? यदि वर्ष के अंत में इतना हिस्सेदारी मिलता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखिए उसका लाभ कितना हो जा रहा है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कहीं लगता है मिस्टेक हो रहा है। ए और बी 2:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए एक व्यवसाय शुरू करता है। सी उससे 3 महीना बाद 4/5 के राशि में निवेश से जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में ए को इतना रुपये से हिस्सेदारी मिलता है तो उससे प्राप्त उनका लाभ क्या है? देखिए लाभ आ गया आपका। तो टोटल लाभ कितना हो रहा है यहाँ से? तो टोटल लाभ आपका यहाँ से हो रहा है 5 2 7 7 1 8। तो 1 का वैल्यू आपका आ गया 8400। ठीक है, तो आपका 8 का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो 1 का वैल्यू 8400, तो 8 का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए। तो 8400 गुना कर दीजिए 8, यहाँ 0 0 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3 8 64 और 3 हो गया कितना? 65 66 67। ये कहीं गलती लगता आ रहा है। उनके हिस्सेदारी प्राप्त होती है, उनका लाभ क्या है? ठीक है, तो देखिए इतना आपका राइट आंसर है, लेकिन ऑप्शन में किसी का नहीं है कि कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोलता है यू भी देखिए आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है यू और वी का रेशियो दिया हुआ कितना? 4:7। और वी और डब्ल्यू का रेशियो दिया हुआ 9:7। और यू का मान दिया हुआ 72। तो डब्ल्यू का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं यू वी डब्ल्यू। यू वी का कितना दिया हुआ है? 4 7। ठीक है, और वी डब्ल्यू का दिया हुआ है 9 7। ठीक है, यहाँ पे खाली है तो यहाँ 7 भर देंगे, यहाँ पे खाली है तो यहाँ 9 भर देंगे। ठीक है, यहाँ से 9 चौक 36 हो जाएगा। और कितना हो गया? 9 7 63। यहाँ से हो गया 7 7 49। ठीक है, अब किसका मान दिया? भी का मान दिया हुआ, लेकिन भी का मान यहाँ से कितना है? तो 36 है। तो यह अनुपातिक 36 का मान कितना हो गया? 72 के बराबर हो गया। तो 1 का मान कितना हो गया? 1 का मान आपका 2 निकल के आ गया। ठीक है, किससे पूछता है? तो डब्लू का मान पूछता है। तो 49 का मान निकाल दीजिए। तो 49 का मान निकाल दीजिए, कितना होगा? तो 2 × 49 हो जाएगा कितना? 98 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, देखिए एक बार क्वेश्चन 9 को फिर से देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोलता है ए और बी ने 2:5 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। सी उनसे 3 माह बाद बी की 4/5 राशि निवेश के साथ जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में ए को इतना रुपया का हिस्सेदारी प्राप्त होता है तो उनका लाभ क्या है? ठीक है, तो लाभ देखिए 5 3 8 1 2 10 है। ठीक है, सॉरी 10 नहीं आ रहा है यहाँ से। देखिए यही नहीं कहते, गलती हो जाता है कहीं के मिस्टेक से। 1 का वैल्यू आपका 8400 है, तो 10 का वैल्यू क्या होगा? तो 10 का वैल्यू 84 पे आपका 1 0 बैठ जाएगा, 84,000 आएगा, जो कि ऑप्शन किस में है? ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, शायद क्लियर हो गया होगा आप। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगर जो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं। बस आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय।